अलोकाइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज का मैंने टॉपिक लिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नकारात्मकता, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या नकारात्मक राजनीति में कन्वर्ट हो गई है, तब्दील हो गई है। दोस्तों इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरा जो सामाजिक परिवार है उसका दायरा दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। दोस्तों आप जानते हैं कि नकारात्मकता शब्द अपने आप में नकारात्मक होता है, यानी नकारात्मकता का मतलब है बुराइयों को ढूंढना, सिर्फ और सिर्फ बुराइयों और कमियों को ढूंढना, वो भी किसमें? दूसरों में। यही तो नकारात्मकता है, जिसे हम सामान्य भाषा में निंदा रस कह देते हैं। निंदा रस में आपका कुछ जाता नहीं, सामने वाला का भी कुछ नहीं जाता, बस आप आलोचना करके और आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ हद तक तो ठीक है निंदा रस, लेकिन जब ये रस से ज़्यादा, निंदा रस से ज़्यादा ये नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाता है या नफरत की तरफ बढ़ जाता है, तो ये निश्चित बात है कि सामने वाले को ये तब भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाता है। कैसे? दो तरीके से। पहला, नकारात्मकता क्या करता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव है या जो आपका शत्रुवत है या जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, उसकी सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को बदलने से इनकार करते हैं। उदाहरण स्वरूप बताता हूं मैं, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखेंगे कि नकारात्मक राजनीति का आपको चरम दिखाई देगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य किया था, उसको विपक्ष ने स्वीकार नहीं किया, उसको माना ही नहीं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर रही, और उन्होंने लखीमपुर खीरी, उन्नाव कांड और हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा। ये सच है कि घटनाएं घटी, लेकिन इससे ये कतई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों का राज्य है, कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वास्तव में इतनी खराब है जितना विपक्ष बता रहा है। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत कैसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, भारत का जो मतदाता है, वो नीरछीर विवेक रखता है। उसकी जो अक्षर ज्ञान या शैक्षणिक जो ज्ञान है, उसको लेकर के अगर कोई सोचता है कि वो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास कम ज्ञान है, उसने हाई स्कूल ही पास किया है, कक्षा 8 पास किया है, तो आप जो भी चाहेंगे झूठ बता देंगे। ये बात उत्तर प्रदेश और भारत का मतदाता, इससे आप उसे भांप नहीं सकते। उसकी शैक्षणिक योग्यता से उसकी इंटेलिजेंसी को भापा नहीं जा सकता। मेरी दादी अंगूठा टेक थी, 93-94 साल के होकर उनका देहावसान हुआ, लेकिन अगर वो पढ़ी होती तो IAS होती। इंटेलिजेंसी का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। इंटेलिजेंसी आपको जन्म से मिलती है या आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करके कुछ एक्वायर कर लेते हैं। तो ब्रेन कितना अच्छा होगा, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, उससे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। आप पढ़ाई से नॉलेज होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंसी जन्म से मिलती है या आपके DNA से मिलती है या आपके कृत्यों से बढ़ती है। तो जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की इंटेलिजेंसी पर डाउट किया। उन्होंने कहा कि जैसा हम बताएंगे वैसा ही लोग मानेंगे। किसान आंदोलन हुआ, CA/NRC विरोध हुआ। अब देखिए नकारात्मकता की राजनीति। चलिए और थोड़ा पीछे शुरू करते हैं। 2014 में लोकसभा में NDA की सरकार को बहुमत मिला। नकारात्मकता की राजनीति भारत में शुरू किया विपक्ष द्वारा। वो राज्यसभा में बहुमत में थे। आप जानते हैं कि जो राज्यसभा होती है, ये माना जाता है कि बौद्धिक लोगों की वो जगह है। जो लोग चुनावी राजनीति में उतना सफल नहीं होते, लेकिन वो बौद्धिक होते हैं, तो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जो चुनावी राजनीति में लोग सफल होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, और जो बौद्धिक रूप से, जो समाज से उतना घुले मिले नहीं होते हैं, उनको राज्यसभा में रखा जाता है, जिससे बौद्धिकता और सामाजिकता का संतुलन बना रहे। लेकिन राज्यसभा को लोकसभा जैसा बना दिया, आलोचना का केंद्र बना दिया विपक्ष ने, जो कभी इतिहास में 2014 के पहले नहीं हुआ। वहां केवल ज्यादातर बौद्धिक पर चर्चा होती थी। नकारात्मकता का पहला सिंबल। उसके बाद जब राज्यसभा में 2019 का चुनाव हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो 2019 के बाद अब क्या करें? अब क्या करें? तो हर मैटर में वो सर्वोच्च न्यायालय गए और वहां पर नकारात्मकता।
चाहे वो CNRC का मैटर हो, चाहे वो शाहीन बाग का मैटर हो, चाहे किसान आंदोलन का मैटर हो, चाहे वो राफेल का मैटर हो, या और बहुत सारे ऐसे मैटर जो किसी न किसी प्ली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिए जाते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वो नकारात्मक राजनीति करने वाले हारने लगे, वहां पर भी उनके पक्ष का निर्णय नहीं आया। फिर क्या हुआ, अब क्या किया जाए, तो वो तथाकथित जन आंदोलनों की तरफ बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही रहे थे, उसके बाद जन आंदोलनों में गए। जन आंदोलन CNRC विरोधी किसान आंदोलन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहले भी जाना बाद में भी जाना। तो जन आंदोलन से भी उत्तर प्रदेश की जो चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 में बीजेपी सरकार में थी, 4 में आकर सफल हुई। यानी लोकसभा में नकारात्मकता नहीं चला पाए तो राज्यसभा में चलाया, राज्यसभा में नहीं चला पाए तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नकारात्मकता को इस देश में कोशिश की लादने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो फेल हुए। तो उन्होंने जन आंदोलन का नाम पे देश में अराजकता इस करने की कोशिश की, उसमें भी फेल हो गए। तो अभी रामनवमी के पर्व पर फिर मुस्लिम भाइयों को भड़काया और देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। उसकी जांच हो रही, सामने आ जाए। तो नकारात्मकता केवल ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में इस समय चल रही है। 2014 के बाद जो परिवर्तन आया इस राष्ट्र में 2014 से, उससे जो विपक्ष है वो अपने आप को सामने नहीं बिठा पा रहा है। वो सत्ता पक्ष को हराना तो चाहता है, इच्छा तो करता है प्रण, पर उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। मन तो है कि बीजेपी हार जाए, पर उसके अंदर जो कमिटमेंट देने की शक्ति वो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करेंगे। सरकार, सत्तारूढ़ सरकार में अगर कोई गलती हुई है तो उसे इतनी बड़ी बताने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि वो सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्य विपक्षी दल है सपा या बसपा, फिर उसके बाद कांग्रेस, किसी ने बताया कि अगर चुनाव में जीतते तो क्या करेंगे। अगर बताया तो क्या भरोसा दिला पाए जनता को कि अगर ये जीत गए तो वाकई ये काम करेंगे। इसे बोलते हैं नकारात्मक राजनीति, निगेटिव पॉलिटिक्स। ये बात देश बदल चुका है। ये देश का विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। जितनी जल्दी हो सके अगर विपक्ष को इस देश में जिंदा रहना है, बीजेपी को कांग्रेस के सर्वोच्च बिंदु तक, जैसे पहले कांग्रेस रहती थी सारे राज्यों में, लगभग कांग्रेस 1-2 राज्यों को छोड़ करके, केंद्र में कांग्रेस 350-400 सीटें लेकर के, क्या बीजेपी को विपक्ष वहां तक पहुंचाएगा। बीजेपी अपने कृत्यों से वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी अलग बात है, लेकिन वो विपक्ष की कृत्यों से वहां तक अवश्य पहुंच जाएगी। क्या कह रहा है आवासी आगे उनके भैया। बीजेपी तो क्यों नहीं जाना चाहेगी, वो पत्थर में जिस तरह बरगद उगता है उस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है। अभी उसका चरम नहीं आया, लेकिन उसमें सहयोगी भूमिका अगर नकारात्मक राजनीति करके विपक्ष बनाता है तो गलती विपक्ष की है। उदाहरण समझ लीजिए, राजस्थान में करौली की घटना हुई, आज तक जो मेन एक्यूज्ड है पकड़ा नहीं गया। ऊपर से वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि मोदी जी माफी मांगे। लॉ एंड ऑर्डर मैटर राज्य सरकार का है, आप कोई धर्म की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऊपर से मोदी जी को दोषी मान रहे हैं। राजस्थान हार गए। आप मान के चलिए वैसे भी राजस्थान वो हारने वाले थे, लेकिन अब बहुत बुरी तरह से हारेंगे। ये होती है नकारात्मक राजनीति। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए, अगर राजस्थान में बुरी तरह कांग्रेस नहीं हारती तो मैं यूट्यूब चैनल में आपसे पुनः एक वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए माफी मांगूंगा। लेकिन जो मेरी अपनी रणनीति है उसमें आप मान के चलिए कि जो मैं जितना जान पाया हूं अभी तक, जो करौली की घटना के प्रभाव, देखिए अशोक गहलोत ने 2 काम किए। एक तो एक वर्ग को उसके एक्शन का रिएक्शन करने के लिए तैयार किया, और दूसरा भाजपा के पक्ष में माहौल बनना स्वयं शुरू हो गया है। तो अब क्या होगा, अब जो भाजपा के को बार्गेन करने वाले लोग हैं, खासकर जो वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे लोग हैं, वो अब भाजपा को बार्गेन नहीं कर सकते हैं। या कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक काम करते रहे और पार्टी को उनकी बात माननी पड़ती है, वो पसंद हो या ना हो। लेकिन कर्नाटक में भी भाजपा का उत्थान कांग्रेस की वजह से, और राजस्थान में भी भाजपा का और डेवलपमेंट और माहौल बनना वो कांग्रेस की वजह से। तो जब विपक्ष इतनी ज़्यादा नकारात्मक राजनीति पर उतर आएगा तो सीधी सी बात है, और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार संघर्ष कर रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा ज़्यादातर किसी भी पार्टी का नेता घर से नहीं निकला सिवाय भारतीय जनता पार्टी की। क्या इस देश की और इस राज्य की जनता बेवकूफ़ है?
कि कोरोना काल में जो राजनेता जनसेवा अपने प्राणों को रिस्क लेकर के दांव में लगा करके सेवा कर रहे हैं, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लोगों के लिए निवास मकान मिल रहा है और ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो ये सकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहा है और विपक्ष उससे बेहतर क्या मॉडल होगा ये बताने की जगह पर छोटी छोटी घटनाओं को इस तरह से बढ़ा करके बता रहा है जैसे कि इस देश में पूरा देश रसातल में जा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश रसातल में जा रहा है। लेकिन चुनावी राजनीति में जनता मालिक होती है। जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में संदेश दे दिया कि इस देश में अब नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं। अब फिलहाल तो अब मुझे यही समझ में आ रहा है और ये भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, इवन देन विश्व में लोकतंत्र जो राष्ट्रतंत्र हैं उनको मोटिवेट करेगा कि अगर लोकतंत्र बनना है तो भारत जैसा लोकतंत्र बने। तो भारतीय जनता न केवल भारत में लोकतंत्र मजबूत कर रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वो लोकतंत्र को मजबूत करेगी। ये है 4 राज्यों के चुनाव ने ये बताया है कि भारत के अंदर नकारात्मक राजनीति खत्म होगी तथा विश्व में जो राजतंत्रात्मक राष्ट्र हैं वो भारत से प्रभावित होकर संभवतः वो लोकतंत्रात्मक दिशा की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, भारत की प्रोग्रेस देख करके, भारत का वैश्विक वर्चस्व देख करके। तो दोस्तों, आज मैंने बताने की कोशिश की कि भारत में क्यों नकारात्मक राजनीति समाप्त हो रही है। दोस्तों, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आज का चर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।